अभी तक मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ एडिट करे हैं इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, और उन वीडियोज़ में 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ओवर द टाइम। जब मैं पहले अपनी वीडियोज़ एडिट करता था तो मुझे एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में हफ्तों लग जाते थे और मोस्टली टाइम जो जाता था उसको एडिट करने में जाता था। अब यही एडिटिंग 1-2 दिन में हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एडिटिंग वर्कफ्लो बताने वाला हूँ, शुरू से लेके एंड तक कि क्या प्रोसेस रहता है और कहाँ-कहाँ पे हम अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कर सकते हैं यूजिंग प्रीसेट्स, टेम्पलेट्स एंड एक्सटेंशंस। और मैं आपको कुछ अमेजिंग फ्री एक्सटेंशंस भी बताने वाला हूँ जो आपकी एडिटिंग को काफ़ी आसान कर देंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अपनी वीडियोज़ एडिट कर सकते हो प्रीमियर प्रो में, और आप एक क्लिक में अपने सारे साइलेंसेज एंड फिलर वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी मुझे कोई वीडियो बनाना रहता है तो मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता हूँ, बल्कि जो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी शो यू। सो जैसे ये सारे मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने एडिटिंग करी थी, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं इसी में एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा फिर से, और मैं इसी में स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो-जो चीज़ें अप्लाई हुई है, वो मैं डायरेक्टली अपने नए वीडियो में कॉपी कर सकता हूँ और बाद में मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा। तो इस टेम्पलेट को मैं ब्रीफली समझा देता हूँ क्योंकि इसमें जो-जो चीज़ें हैं वो अभी थोड़ी देर में यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर सीक्वेंस में मेरे पास एक सीक्वेंस है जिससे मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे मुझे अपना स्क्रीन कैसे एडजस्ट करना है, ताकि जो यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में जो किनारे वाला पोर्शन कट जाता है ना? ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है वो कट जाता है। सो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सेफ ज़ोन में रहे। तो ये टेम्पलेट हमें उसमें हेल्प करता है। जब पूरा एडिट कर लेंगे तो इसको फिर हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे सारे ए रोल्स रहेंगे वो इस फ़ोल्डर में रहेंगे और जो बी रोल्स रहेंगे वो इस बिन में रहेंगे। तो मैं एडिटिंग का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें वीडियो को प्रीमियर प्रो में ड्रैग कर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको ए रोल वाले सेक्शन में ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं टाइमलाइन में इंसर्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। और ये वाला जो वीडियो है आप देखोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और इसका जो पैरेलल वीडियो होगा फेस कैम वाला, उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें जो मेरा फेस कैम वाला पार्ट है, इसको मैं नॉर्मली ऊपर रखता हूँ क्योंकि इसको हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाना पड़ता है, और स्क्रीन वाला जो पार्ट है उसको मैं नीचे वाले लेयर में रखता हूँ। फेस वाला पार्ट ऊपर रहेगा तो इसको हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे हाइड कर सकते हैं, और स्क्रीन वाला जो पार्ट रहता है वो मोस्टली फिक्स रहता है, तो इसीलिए मैं इसको नीचे वाले लेयर में नेक्स्ट हमें जो काम करना है वो स्क्रीन को एडजस्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो फेस कैम है वो पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी हमें इसको या तो ऊपर-नीचे करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा सर्कल में। तो इसके लिए हमारा जो पहले वाला स्टाइल है उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो सब सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, एंड इसका जो इफ़ेक्ट है इसको हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। तो इसके जो एट्रिब्यूट्स हैं वो इसमें कॉपी हो जाएँगे, और अभी आप देख सकते हैं पहले ये ऊपर था, अब ये नीचे आ गया है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्क्रीन का ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, इसमें स्क्रीन का कुछ अननेसेसरी पार्ट रिकॉर्ड हुआ है, हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ भी इसमें हमारा अप्लाइड था। अभी इसमें आप देखो ये सारा क्लीन है, इसमें वो पार्ट नहीं है। तो इसमें हमने एक्चुअली क्रॉप ऑलरेडी कर लिया है टॉप में और बॉटम में। तो वो सारा जो इफ़ेक्ट रहेगा, वो भी इसमें ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा, और सेम काम हमें इस स्क्रीन के लिए भी करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन कंट्रोल अल्ट वी, और इसके जो एट्रिब्यूट्स हैं, वो इसमें पेस्ट हो जाएँगे। सो ये है एक तरीका स्क्रीन एडजस्ट करने का। और दूसरा तरीका है कि आप इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। आप कोई भी प्रीसेट बना के उसे सेव करके रख सकते हैं और उसको हर वीडियो में बार-बार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सर्कल मास्किंग अप्लाई करता हूँ, तो ये एक सर्कल में इस तरह से दिखेगा, और इसको मैं अगेन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा-छोटा कर सकता हूँ या एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ अगर आप इफ़ेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो इससे रिलेटेड यहाँ जितने सारे ऑप्शन रहेंगे वो मिल जाएँगे, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ करना है। इसमें आप देख सकते हैं
इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें इसका वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके लिए प्रेस जी ऑन योर कीबोर्ड और इस तरह का विंडो आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको 12 यूनिट इंक्रीज कर देता हूँ, या लेट्स से 14। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब नेक्स्ट हमें काम जो करना है वो ये ब्लैंक स्पेस है जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला है, उसको हमें कट करके रिमूव करना है। इसका एक तरीका है कि हम मैनुअली कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि काफ़ी सारे एक्सटेंशंस आते हैं जैसे ऑटो कट है। ये खुद से एनालाइज करके जो ब्लैंक स्पेस है उसको कट कर देगा। और दूसरा तरीका है कि हम टेक्स्ट में जाके इसका ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू हम इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और क्लैरिफाई करनी है कि ये वाला जो मेरा प्रीमियर प्रो है वो 25 वर्जन है। तो अगर आप इससे ऊपर के वर्जन यूज करोगे तो आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, और अगर आप इससे पहले वाले वर्जन यूज करोगे तो आपको थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे। सो अब ये वाला जो पार्ट है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं और हमारा जो मेन क्लिप्स हैं उसको हम इस साइड में ड्रैग कर लेते हैं, और ये वाले ड्रैग्स को मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। नाउ लेट अस जनरेट इट्स ट्रांसक्रिप्ट। ये वाला जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पुराने वाले वीडियो का है, अभी हमें नए से जनरेट करना है। तो स्टैटिक ट्रांसक्रिप्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे लैंग्वेज हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो लैंग्वेज है इसका पैक आपको एडोब क्लाउड से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी हिंदी डाउनलोड करा था, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट अस हिट ट्रांसक्राइब। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको ट्रांसक्राइब कर देगा, तो हम ट्रांसक्रिप्ट देख के भी एडिट कर सकते हैं। सो द ट्रांसक्रिप्ट इज जनरेटेड। अगर आप इसमें सारे पॉजेज को या फिर जो साइलेंसेज है उसको हटाना चाहते हैं तो ये पॉजेज सेलेक्ट करें यहाँ फिल्टर में जाके। तो इसमें जितने सारे पॉजेज हैं वो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग करने में, या जो हमने फ़िल्टर करा था पॉजेज़ को, उसको हटाने में दिक्कत आ रही थी। ये रिमूव वाला, ये जो डिलीट वाला बटन है, ये नहीं आ रहा था पहले। तो हम इसको फिक्स करने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी और फिर मैंने परप्लेक्सिटी से भी पूछा ये इमेज अपलोड करके, और इसने मुझे कुछ सोर्सेज के बेस पे कुछ सजेशन दिए। तो फिर मैंने फिर से ट्राई करा तो ये ऑप्शन आ गया। अब मैंने करा क्या कि मैंने फिर से सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करा और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग का ऑप्शन मिला था। तो उसको करने के बाद इसने फिर से ट्रांसक्रिप्ट को जनरेट करा और अब मेरे पास डिलीट करने का ऑप्शन है। तो लेट्स हिट डिलीट और आप देखोगे कि ये सारे जो पॉजेज हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। सो लेट्स डिलीट एंड यहाँ पर मैं एक एक करके डिलीट कर सकता हूँ या फिर सारे एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं एक एक करके दिखाऊं तो यहाँ का जो पॉज था वो डिलीट हो गया है, देन ये सेकंड वाला भी डिलीट होगा। और अगर आप चाहें तो सारे भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जहाँ-जहाँ पॉज़ है वहाँ-वहाँ ये कट लगा देगा। तो अब मैं आपको टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग भी बता देता हूँ। सो टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग में क्या है कि आपको जो भी टेक्स्ट हटाना है या फिर जो भी पोर्शन आप हटाना चाहते हो वो आप टेक्स्ट में सेलेक्ट करोगे एंड सिंपली बैक स्लैश प्रेस करना है और वो वाला जो पोर्शन है वो हट जाएगा। इसी तरह से आप एक-एक करके जो पोर्शन हटाना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट में सेलेक्ट करके सिंपली हटा सकते हैं। सो सारा क्लीन अप करने के बाद हमारा जो फाइनल टाइमलाइन है वो कुछ इस प्रकार है। और अब इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बी रोल्स ऐड करना है तो आप यहाँ प्रोजेक्ट वाले सेक्शन से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, कोई एआई जनरेटेड क्लिप हो या कोई स्टॉक इमेज या वीडियो हो जो हम स्टॉक वेबसाइट जैसे पिक्सेल या पिक्साबे से डाउनलोड करते हैं। तो वो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हो और इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसके पोजीशन और स्केल या फिर और अदर पैरामीटर्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इमेजेस ऐड करने हैं एज अ बी रोल सुपर फास्ट वे में तो मैं आपको एक कूल एक्सटेंशन बताता हूँ जो कि एरो। सपोज हमें ये इमेज ऐड करना है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको सेव एज करोगे तो ये आपके डिवाइस में सेव होगा, उसके बाद आपको इसे ड्रैग करके यहाँ लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसे टाइमलाइन में लाओगे और एरो की मदद से आप सिंपली इस पे राइट क्लिक करोगे और इमेज को कॉपी कर लेना है। उसके बाद एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आना है और एरो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रेस करना है। उसके बाद आप देखोगे तो ये वाला जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया है। मुझे इसे डाउनलोड करके सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल फ्री एक्सटेंशन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ पे सीन चेंज हो रहे हैं या फिर टॉपिक चेंज हो रहा है, वहाँ पर आप
ट्रांजिशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बर्न ट्रांजिशन है, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा था। इसको मैं सिंपली अपस्केल कर लूँगा पूरे स्क्रीन में, और अभी आप देखोगे तो ये पूरे स्क्रीन को ब्लैक कर दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें इसके सेटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? तो इसका जो सेटिंग है उसको मैंने ऑलरेडी प्रीसेट में सेव करके रखा है। तो आई विल सिंपली गो टू इफेक्ट्स, देन प्रीसेट्स, और यहाँ पे लाइट स्टिक ट्रांजिशन है, इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, ये काफी स्मूथ दिख रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रीसेट्स। आपके पास जितने भी रिपीटेटिव इफेक्ट्स रहेंगे आप उसको प्रीसेट में सेव करके वन क्लिक में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी वीडियो में या फिर हर प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा प्रीसेट्स ऐड करने हैं तो मैं आपको एक और अमेजिंग फ्री एक्सटेंशन बताता हूँ। सो दिस एक्सटेंशन इज प्रीमियर कंपोजर। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, बट आप इसका फ्री वाला वर्जन भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो सुपर यूजफुल। तो यहाँ पर स्टार्टर पैक में आपको काफ़ी सारे फ्री इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है। आप ये सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। मैनुअली करने में आपको टाइम लगेगा, राइट? यहाँ पे आपको काफ़ी बने बनाए चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट प्रीसेट्स हैं एंड ट्रांजिशन भी है। आप ये सारे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। यहाँ काफ़ी सारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से या स्टॉक इमेजेस से डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से लगा सकते हो। देन देयर इज ऑल्सो बटन्स, देन एलिमेंट्स एंड आइकन्स एंड सोशल मीडिया लोगोज, and there is also shape elements, and there is also a library of sound effects, so you can easily drag and drop in your timeline. So this is very useful एक्सटेंशन। इसी एक्सटेंशन से मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट इसमें ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें रेक्टेंगल स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है ये मैंने कई बार यूज करा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज करा है, यहाँ पे मैंने यूज करा है, और भी कई जगहों पे यूज करा है। तो इसको आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कितना विड्थ रखना है, कितना लेंथ रखना है, कितना स्केल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करी है, वो है टेक्स्ट हुक। तो ये वाला जो पार्ट है वो टेक्स्ट हुक है। इसको मैंने एक बार डिज़ाइन करा है कि कौन सा कलर रहना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए, किस पोजीशन पे होना चाहिए और कितना स्केल होना चाहिए। फिर इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ एक्सपोर्ट एज ए मोशन ग्राफिक टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, तो ये मैं सेव कर सकता हूँ बार-बार यूज़ करने के लिए एज ए टेम्पलेट। तो ये वाला जो टेम्पलेट है वो मेरा टेम्पलेट वाले सेक्शन में सेव हो जाएगा। तो इसको मैं आने वाली वीडियोज़ में भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। सपोज़ अगर आपको किसी भी क्लिप में कोई की फ्रेम एनिमेशन ऐड करना है तो सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड इफेक्ट कंट्रोल में जाना है। और सपोज़ मैं यहाँ पे इस सेक्शन पे ज़ूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये की फ्रेम एनिमेशन जो है, टॉगल एनिमेशन, इसको मैं ऑन कर लूँगा और मुझे यहाँ पर ज़ूम इफेक्ट लाना है। तो मैं इसको थोड़ा-सा स्केल कर दूँगा एंड पोजीशन सेट कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी अ स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट इन दिस पार्ट, राइट? सो यू कैन ऐड इट दिस वे। और इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब को मैंने इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सेफ ज़ोन में रखा है। तो आप इसमें प्रीव्यू देख सकते हैं कि शॉर्ट्स में जो-जो चीज़ें कट हो जाती है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ही रखी है। सो एडिट करने के बाद एक बार सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लें, और ये वाला जो टेम्पलेट है अब मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज़ इट इज़ रेडी टू एक्सपोर्ट नाउ। सो अब हमें एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। देन यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ फाइल का नाम दे देंगे और जो भी लोकेशन में आपको एक्सपोर्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाएँगे। आपको जिस भी क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीसेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं मोस्टली जो सेटिंग यूज़ करता हूँ शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसे एज़ इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो प्रीसेट्स में मुझे ये एडैप्टिव हाई बिट रेट रखना है, और फॉर्मेट हमेशा अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हो तो H.260 रखना है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये सारा जो टाइमलाइन हमारा, जितना भी टाइमलाइन हो वो सारा सेलेक्टेड हो। कई बार हमारा केवल वर्क एरिया रहता है, तो सपोज़ ये वाला एरिया सेलेक्टेड होगा, तो ये वाला अगर मैं अभी एक्सपोर्ट करता हूँ तो केवल ये वाला पार्ट एक्सपोर्ट होगा। लेकिन हमें पूरा करना है तो सोर्स इन एंड आउट रखेंगे या फिर एंटायर सोर्स रखेंगे। तो आपका जो भी वीडियो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया होगा कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा पूरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। एंड एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार आप सारी चीज़ें फिर से चेक कर ले कि वीडियो की डायमेंशन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। ये सोर्स की डायमेंशन थी और हमने यहाँ पे मैच सोर्स करा है, तो इसी का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे हमें आउटपुट में भी दिखेगा। आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, सो आई विल हिट एक्सपोर्ट और ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट इज डन एंड आफ्टर एक्सपोर्ट इट विल बी अपलोडेड टू my Google Drive under project section in the export folder so that me or any other team member can upload it on YouTube or it can ऑल्सो भी डायरेक्टली अपलोडेड टू यूट्यूब। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको फास्ट एडिट करना है तो आपको इसके कीबोर्ड शॉर्टकट अच्छे से पता होने चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बिना कीबोर्ड शॉर्टकट के एडिटिंग करूं तो इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर मी। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ सभी टूल के लिए ट्रू है। अगर आपको किसी भी टूल को अच्छे से यूज करना है, अगर आपको उसमें इफिशियंट बनना है तो उसके कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट चीट शीट बनाया है। इसमें सारे पॉपुलर टूल के कीबोर्ड शॉर्टकट है और जो कीबोर्ड शॉर्टकट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी करा है। आप इसको सिंपली वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एडिट योर वीडियोज इफेक्टिवली एंड आई बिलीव कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें भी फॉलो करते हो देन यू कैन एडिट योर वीडियोज इन वेरी टाइम एफिशिएंट वे। एंड अभी तक हमने कोई भी पेड एक्सटेंशंस वगैरह यूज नहीं करा है, हमने कोई बाहर से एआई टूल यूज नहीं करा है। द ओनली पेड थिंग हेयर इज प्रीमियर प्रो इटसेल्फ और ये भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे पड़ा था क्योंकि मैंने अपना स्टूडेंट डिस्काउंट लगाया था जो कि मुझे केवल 400 रुपये में मिला था। और इसमें मुझे केवल प्रीमियर प्रो नहीं मिला था बल्कि इसके साथ में जितने सारे टिप्स रहते हैं वो सारे मिले थे, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप वगैरह। तो इस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू क्लेम योर क्रिएटिव क्लाउड, जो कि नॉर्मली 1200 के आसपास रहता है बट आप इसे 400 के अंदर ले सकते हो यूजिंग योर स्टूडेंट आईडी। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज रहेंगे या फिर कोई एआई टूल या फिर कोई नए फीचर्स रहेंगे जिससे हमारा एडिटिंग वर्कफ्लो इंप्रूव हो सकता है, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।